आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने भू धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष के तीनों वचनों का यानी अभवत, अभवताम, अभवन और मध्यम पुरुष के तीनों वचनों का यानी अभवः, अभवतम, अभवत, इन 6 रूपों का अध्ययन कर लिया। अब हम 7वें रूप पर, जो कि उत्तम पुरुष का एक वचन है, उस पर आते हैं। अभवम। अभवन जैसा कि आप जानते हैं उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन है। क्या होगा इसमें? भू धातु से कर्ता अर्थ में अनद्यतन भूत में, अनद्यतन भूत क्या होता है? अनद्यतन भूत होता है वैसा भूत जो आज से पहले हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, नरसों हुआ, 15 दिन पहले हुआ, 20 दिन पहले हुआ, महीना भर पहले हुआ, साल भर पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, इस तरह से जो होता है उसको अनद्यतन भूत कहते हैं। तो अनद्यतन भूत में कौन सा प्रत्यय आता है? अनद्यतने लंग। अनद्यतने लंग सूत्र से लंग प्रत्यय का योग किया। लंग में अ की उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से और ङ की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है। ल बचता है, भू प्लस ल। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। ये बाकी के जो प्रत्यय हैं, बाकी नहीं, जो प्रत्यय हैं तिंग के, वे इस ल के स्थान पर ही आते हैं। तो अभवम कौन सा रूप है? अभवम है उत्तम पुरुष का एक वचन। तो परस्मय पद उत्तम पुरुष एक वचन में तिप्तस जी सूत्र से ल के स्थान पर मिप प्रत्यय आया, तो भू प्लस मिप हो गया। आपको यह प्रश्न हो सकता है, मिप में प की संज्ञा करके तस्य लोप से उसका लोप क्यों नहीं किया? तो वह इसलिए नहीं किया कि मिप पूरा ही बदल जाना है, तो इसलिए रहने दिया इसको, भू प्लस मिप। जहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी वहाँ प की संज्ञा करेंगे। अब यहाँ मिप पूरा बदलने वाला है, तो क्या है कि मिप किसके स्थान पर आया है? लंग के स्थान पर। लंग में ङ की संज्ञा हुई है, क ख ग घ ङ, इसलिए लंग क्या है? गित लकार है, गित लकार। तो गित लकार में मिप के स्थान पर अम आता है। सूत्र है तस्थस्थमिपाम तान तन तामह। सूत्र क्या है? तस्थस्थमिपाम तान तन तामह। उससे मिप के स्थान पर अम आ गया। अब अम तो आ गया, अम में म की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होनी है, ठीक है, तो इस संज्ञा प्राप्त थी, किंतु अम किसके स्थान पर आया है? मिप के स्थान पर। तो अम किसके समान हुआ? मिप के समान हुआ। बताया गया है जो जिसके स्थान पर आता है वैसा ही हो जाता है। तो अम आया है मिप के स्थान पर। स्थानीय वदादेशो नल विधो सूत्र है। इससे वह अम जो है वह मिप के समान हो गया, यानी कि तिंग हो गया, यानी कि विभक्ति हो गया। तिंग प्रत्यय को विभक्ति भी कहा जाता है। तो देखिए, अम मिप के स्थान पर आया तो मिप जैसा ही हो गया। मिप क्या है? मिप तिंग है, तो अम भी तिंग हो गया। तिंग क्या होते हैं? विभक्ति होते हैं, तो अम भी विभक्ति हो गया। सूत्र है विभक्तिश्च। और जब विभक्ति हो जाता है तो ये अम, तो फिर न विभक्तो तुस्माह सूत्र है, वह कहता है विभक्ति में त थ द ध न स और म, न विभक्तो तुस्माह सूत्र से उसके म की संज्ञा का निषेध हो जाता है, तो अम का अम रह जाता है, तो भू प्लस अम हो गया। अब अम तिंग है, मिप के स्थान पर आया इसलिए तिंग है, तो तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से अम की सार्वधातुक संज्ञा हुई। इसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होता है। शप में 3 अक्षर हैं, श, अ और प, तो श की
लशक को तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होती है और प की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। तस्य लोप से उनका लोप होता है, अशेष रहता है। तो क्या बना? भू प्लस अ प्लस अम। क्या बना? भू प्लस अ प्लस अम। ठीक है, भू प्लस अ प्लस अम हुआ। तो अब ये अ जो है इसमें श की संज्ञा हुई है, इसलिए यह भी शित है। यह शित होने से तिंग सार्वधातुकम सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है और इसके परे रहते भू के ऊ का सार्वधातुकार्ध धातु का यो सूत्र से गुण ओ हो जाता है। भो प्लस अ प्लस अम। अब ओ का एचो यवा यावा सूत्र से क्या होगा? भो का एचो यवा यावा सूत्र से क्या होगा? अब तो भव प्लस अ प्लस अम। अब भव के व में अ आके मिल गया तो भव प्लस अम। ठीक है, भव प्लस अम। अब ध्यान करिए, भव अम के पहले है, अम प्रत्यय है ना भू से, अब भू भव बन गया है। तो यह भव जो है वह अंग कहलाएगा। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम, ये परिभाषा है। इससे यह अंग हो गया भव। और अम किसका है? अम मिप के स्थान पर आया है, मिप लंग के स्थान पर आया है, तो अम भी लंग का ही कहलाएगा। तो क्या हुआ फिर? अम लंग का हुआ, इसलिए लुंग लंग लिंग षडुदात्तः सूत्र से भव को अट का आगम होगा। अट का आगम हुआ। अट में ट की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी और उसका लोप हो जाएगा। तस्य लोप से क्या बचेगा? अ। अब अ में अट का है जिसमें ट की संज्ञा हुई है, इसलिए अटित है। अ क्या है? टित है। अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से, आद्यंतो टकितो सूत्र से क्या हुआ? भव के आदि में आया तो अभव प्लस अम हो गया। क्या हुआ? अभव प्लस अम। अब अभव के अंत में क्या है? अभव के अंत में है अ, अभव अ। और उस अ का अम के अ से उसकी संधि होती है, प्लस है ना बीच में, जमा प्लस धन। तो अभव का जो अ है और अम का जो अ है, वह अम का अ जाकर मिल जाएगा अभव वाले अ में। अमी पूर्वम सूत्र है, अमी पूर्व सूत्र से अम का जो अ है वह अभव के अ में जाकर मिल जाएगा। तो अम का अ अभव के अ में मिल गया, इसको कहते हैं पूर्व रूप एकादेश। तो इधर हलंत म ही बचा ना, केवल अम का अ तो अभव के अंतिम अ में मिल गया, तो इधर म बचा। तो क्या हुआ? अभव म, हलंत म। अब मिला देने पर हो गया अभवम इति सिद्धम। इसमें जानने वाली बात यह है कि बाकी सब तो आपको अब धीरे धीरे समझ में आ ही रहा होगा। अभवम की स्थिति फिर से देखिए, अभव हो गया, अब प्लस अम है। ये आपको भेज दिया है आज मैंने वीडियो, इसकी फाइल भेज दी है। ये देखिए, अभव प्लस अम है। तो अभव में जो अंतिम अ है अभव, इसके अंत में अ है और फिर इधर अम का अ है। तो ये जो अम का अ है, ये अमी पूर्व सूत्र से ये अ अभव का जो अंतिम अ है उसमें जाकर मिल जाएगा। इसको कहते हैं पूर्व रूप। अपन ने भवंती में पढ़ा था अतो गुणे से पर रूप। भव वाला जो अ था वह अंति वाले अ में जाकर मिल गया था, तो भवंती बना था। यहाँ अमी पूर्व से अम का जो अ है वह अभव के अ में जाकर मिलेगा। तो अम के अ से अ निकल कर अभव के अ में मिल गया, तो उधर हलंत म ही तो बचा केवल, इधर अभव पूरा का पूरा है। तो अभव और हलंत म सबको एक साथ मिला दिया तो अभवम इति सिद्धम। अभवम इसी रूप की सिद्धि करनी है ना अपने को, तो यह अभवम रूप की सिद्धि हो जाती है। अब इसमें एक बार फिर यदि हम देखें, इसको धीरे से समझते हैं।
अभी तो एक बार हमने पूरी प्रक्रिया जान ली इसकी। पहला जो हम करते हैं भू धातु से कर्तार्थ में लंग लाते हैं, लंग में अ और ग की संज्ञा हो जाती है और ल बचता है। इसी ल के स्थान पर सारे तिंग प्रत्यय आते हैं, ये बार बार कहा जा रहा है आपको। तो तिंग प्रत्यय कौन सा है अभी? अभवम किसका रूप है? अभवम रूप है उत्तम पुरुष एक वचन का, उत्तम पुरुष एक वचन। तो परस्मय पद उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? याद करिए, मिप प्रत्यय आता है, मिप। तो मिप का मिप आ गया, तो भू प्लस मिप। बताया आपको कि मिप में प की संज्ञा नहीं करनी है अभी, क्यों? क्योंकि मिप का पूरा ही परिवर्तन हो जाएगा, और करना चाहे तो करें, एक ही बात है, फिर मी का बदलेगा हम में। अब चूंकि मिप जो है वह लंग लकार के स्थान पर आया है, और लंग लकार क्या है? लंग लकार गीत है, ग की संज्ञा होती है, इसलिए वह गीत है, गीत है ना। तो लंग लकार गीत है, तो क्या हुआ? तस्थस्थ समीपाम तान तन तामह सूत्र से, तस्थस्थ समीपाम तान तन तामह सूत्र से मिप के स्थान पर अम आ जाएगा। अम आ गया। अम में अ है और म है, हलंत म है, तो हलंत्यम सूत्र से उसकी संज्ञा होगी। लेकिन जैसा कि बताया आपको कि अम किसके स्थान पर आया? मिप के स्थान पर, तो मिप के समान है, यानी तिंग है। और तिंग होने के कारण विभक्तिश्च सूत्र कहता है कि तिंग विभक्ति होते हैं। तो विभक्ति हो गया कौन? मिप, और मिप के स्थान पर आया हुआ अम, वो भी विभक्ति हो गया। तो न विभक्तो तुष्माह सूत्र से अम के म की जो इत संज्ञा प्राप्त थी वह उसका निषेध हो गया। क्या हुआ? अम का अम रह गया, भू प्लस अम। और चूंकि अम को पहले ही हमने कह दिया कि वह अम मिप के स्थान पर आया है, इसलिए मिप जैसा ही है, तो मिप क्या है? तिंग है, इसलिए अम भी तिंग है, इसलिए तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र से अम की भी सार्वधातुक संज्ञा होगी। और उसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप से शप का आगम हुआ। शप में श और प की संज्ञा हो गई, और श की लशक को तद्धिते से प की हलंत्यम से दोनों का तस्य लोप से लोप हुआ, अ बचा। तो अ बचा, तो अब भू प्लस अ प्लस अम। अब अशप है यानी शीत है, तो तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से वह भी सार्वधातुक हो गया, और उस सार्वधातुकार्ध धातु का यो सूत्र से उसके परे रहते सार्वधातुकार्ध धातु का यो सूत्र से भू के ऊ का ओ हो गया। तो भो प्लस अ प्लस अम। अब हम पढ़ते आए हैं भो के ओ का एचो यवा याव से अब होगा अ भ, और हलंत व हो जाएगा भव। हलंत व में वो शप वाला जो अ है वो मिल जाएगा, तो भव पूरा हो जाएगा, भव प्लस अम। अब भव अंग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यह अम के पूर्व में है, और अम किसका है? लंग का है। तो लुंग लंग लिंग षडुदात्त सूत्र से भव को अट का आगम होगा। अट में ट की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से, और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, अब जाता है। बचा क्या? अ बचा। अ चूंकि इसमें ट की संज्ञा हुई इसलिए टित है, इसलिए आद्यंतो टकितो सूत्र से भव के आदि में आया कौन? अ। तो क्या बना? अभव प्लस अम। अभव प्लस अम तक ले आए। अब अभव की स्थिति क्या है? अ ब अ व अ, यही है ना। अ ब फिर अ फिर व फिर अ। तो अभव का जो अंतिम अ है उसका अम के अ से योग होता है, संधि होती है। तो सूत्र है अमी पूर्व, यह कहता है अम का जो अ है वह अपने पूर्व वाले में जाकर मिल जाए। तो अम का जो अ है वह अपने अभव का जो अंतिम है उसमें जाकर मिल जाता है। तो मिल जाने पर अभव का अ तो रह जाता है, अम का अ समाप्त, यानी खाली हलंत म बचता है। तो इधर तो अभव है पूरा और उधर म है, तो दोनों को मिला देने पर अभवम रूप की सिद्धि होती है।
यहाँ यही सबसे जो ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात, ये जो अमी पूर्व है, अमी पूर्व में का जो अम वाला है वह अपने पहले वाले, चाहे हो, आ हो, ई हो, ऊ हो, कुछ भी हो, उसमें जाके मिल जाता है। यहाँ पर है अभवम का, अभव का तो उस में मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अभवम रूप की सिद्धि हो जाएगी। आज इतना ही, शेष आगे देखेंगे। धन्यवाद।